हो रही है करके, मतलब मेरे को। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और ये सर्दियों का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज भी सुबह की शुरुआत वैसी ही हुई जैसी रोज़ होती है। बस सुबह उठी, सूरज देवता के दर्शन करे, रेडी हुई और अपने कामों में लग गई। तो सबसे पहला काम था आज नाश्ता बनाना। वैसे तो सब तैयारी मैं करके ही गई थी, बस नाश्ता छमकना ही था। नाश्ते में पोहे बनाए थे सिंपल से। और आज एक्चुअली संकेत को जल्दी जाना था और अविक की तो आज छुट्टी थी क्योंकि आज है संडे का दिन। और मुझे आज बहुत सारे काम हैं जो मैंने लिस्ट बना के रखे हैं, पेंडिंग है, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। एक वीडियो भी है जो मुझे शूट करना है। तो साथ ही साथ अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चलता है। तो सबसे पहले तो अपनी चाय इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है ना, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो सबसे अच्छी होना चाहिए, क्योंकि वो जितनी अच्छी होती है आपकी सुबह उतनी अच्छी होती है, आपका मूड उतना ही अच्छा रहता है। और मैंने चाय पी ली तो क्या हुआ, अविक को भी तो उसका मूड अच्छा करना है, अब उसे भी तो चाय पिलाना ज़रूरी है। और क्योंकि अभी 2-3 दिन माँ नहीं है, वो बाहर गई हुई है एक वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो ये उनके हिस्से के काम भी अब मुझे करने हैं। नहीं तो अविक को खिलाना पिलाना वो ही देखती हैं अधिकतर। अब है ना, हमने टाइम पे डिसाइड किया कि छोले भटूरे बनाते हैं। तो छोले तो भिगाए नहीं थे। अब छोले नहीं भिगाए तो कोई बात नहीं है, आपके पास यदि 1 से 1.5 घंटे का समय है ना, तब भी आप छोले तुरंत भिगा के कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक हॉट पॉट में डाला है, क्योंकि 1 कटोरी छोले लिए हैं तो इसमें 2 कटोरी ठंडा पानी और 2 कटोरी एकदम गर्म पानी और कम से कम आधा चम्मच खाने का सोडा इसमें डालकर इसको आप 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। 1.5 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपके छोले भीगे हुए हैं। हमारे साथ ना एक्चुअली हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग का टाइम पे ही डिसाइड होता है कि चलो आज छोले बनाते हैं, वरना पहले से कभी डे 1 से डिसाइड ही नहीं होता है कि एक दिन पहले डिसाइड हो गया कल छोले बनाने हैं, या फिर मैंने भिगा दिए हैं बस सुबह सुबह बनाने ही हैं। तो हमेशा मैं यही ट्रिक से भिगाती हूँ और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बस फिर छोले भिगाए और फिर यहाँ लग गई ग्रेवी की तैयारी में, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ बनानी है ना तो उसकी बैक प्रिपरेशन बहुत सारी होती है, बहुत सारी तैयारी आपको करनी होती है। जैसे ग्रेवी की तैयारी, फिर ग्रेवी को आपको उसको पकाना पड़ेगा, फिर वो प्याज टमाटर सब कुछ ठंडा होना चाहिए, फिर ही आप उसको पीस पाएंगे। छोले तब तक भीग गए थे मेरे यहाँ, देखिए एकदम आपको थोड़े बड़े बड़े और भीगे हुए से लग रहे हैं ना। अब बस इसको बॉईल करना है, तो मैं इसको कुकर में डाल के और साथ में एक आलू और थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं सिजा लूँगी। तो यहाँ मैंने सीजने रख दिए हैं यहाँ प्याज, और अब इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ, और पीसते टाइम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक भी किस के ग्रेट करके मैं डाल दूँगी। किसके डालने से क्या होता है, अच्छे से पिसा जाता है, वरना टुकड़े डालते हैं तो कभी ना कहीं एक आध टुकड़ा तो रह ही जाता है अदरक का। तो वे बेटर है आप किसके डाल दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ भटूरे का, मतलब ग्रेवी मेरी सिका गई थी पर ठंडा होने के लिए अभी उसको रखा था, तो मैंने सोचा तब तक भटूरे का आटा उसन लेती हूँ। तो सिंपली जैसे मैदे में थोड़ा सा रवा और दही और खाने का सोडा, नमक और थोड़ी सी शक्कर के दाने ऐसे ये डाल के मैंने अच्छा आटा उसन लिया है, और बहुत सारा तेल भी डाला था, 1 से 1.5 चम्मच मोन के लिए। और फिर अब इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक यहाँ मेरी ग्रेवी का जो आइटम्स थे वो ठंडे हो गए थे, तो मैंने बोला चलो इसे पीस लेती हूँ। और फुल रेसिपी मैं ट्राई करूँगी कि इसका अलग से मैं छोटा सा वीडियो बनाऊँ, छोले और भटूरे सेपरेट सेपरेट दोनों के अलग अलग रेसिपी का, और अपलोड करूँ। ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, जैसा भी होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अब बस मिक्सी चलाएंगे और इसे पीस लेंगे, और ये देखिए पिसा गया है अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक साइड पे मेरे छोले भी हो ही गए थे, तो अब इन छोलों को भी अब आगे करते हैं। देखो ये बढ़िया हो गए हैं, अब इनको साइड में हम रख देते हैं छोलों को, और अब ग्रेवी को छमकने की तैयारी, बघारने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 2 चम्मच तेल ले लिया है, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, और एक जो बड़ी वाली इलायची आती है ना मसाले वाली, वो। और यहाँ दही में मैंने जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, जैसे लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और
गरम मसाला और छोले मसाला वो सब डाल के 1.5 चम्मच दही में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ऐसा पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं डायरेक्ट इसको ही डालूँगी। तो ग्रेवी में इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पे, और अब मैं छोले इसमें ऐड कर दूँगी और फिर सीझने दूँगी। और इतने यम बनते हैं ना। अच्छा, ये जब आपके छोले ग्रेवी पूरे हो जाए ना, तो 2 4 5 ना शक्कर के दाने या 1 चुटकी शक्कर के दाने से बुरक दें, और हल्का सा जो छोले में मीठा टेस्ट आता है ना, गजब का लगता है यार, पूरा पंजाबी टेस्ट देता है, बहुत मज़ा आता है। और मुझे ना ऐसे वाले ही छोले ही पसंद है। और लिटरली मैंने जो भी छोले आज तक खाए हैं उसमें मुझे सबसे टेस्टी लगते हैं मेरी मम्मी के बनाए हुए छोले। और अब मेरे छोले वैसे ही बनने लगे जैसे मेरी मम्मी बनाती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ की कि यार फाइनली मेरी मम्मी जैसे छोले बनने लगे। और हमने आज केसरिया झंडे भी हमारी छत पर, गैलरी में, गाड़ियों पे सब जगह टांग दिए हैं। क्या आपने भी टांग लिए हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यार कल होने वाली है हमारी जनवरी वाली दिवाली। मतलब क्या ही कहना चाहिए उसको, देव दिवाली कह रहे हैं वैसे तो सब। फिर अविक के साथ खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला और सबके आने का टाइम हो गया। एक्चुअली मैंने, मेरी एक ननंद रहती है यहाँ पे, उनको भी बुलाया हुआ था कि साथ में आ जाओ, साथ में बैठ के खा लेंगे। मज़ा आता है ना, कोई ना 1 से 2 लोग हो जाते हैं तो इन्जॉय कर पाते हैं, आप लोग आपस में गॉसिप कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं। तो उन्हें भी बुला लिया था मैंने कि आप भी आ जाओ, अपन खाते हैं। तो यहाँ बस फिर मैंने फटाफट से भटूरे बनाना चालू किए, गोल गोल बढ़िया बढ़िया भटूरे बनाए, इतने फूले फूले यार। लिटरली पता है, मैं अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतने टेस्टी छोले भटूरे बने थे। छोले तो मैंने शाम को भी छोले खाए थे, मतलब भटूरे तो ख़त्म ही हो गए थे। खैर, फिर फटाफट से छोले भटूरे बना दिए ऐसे गोल गोल राउंड राउंड, और यहाँ सब जीमने बैठ गए थे तो एक एक को थाली पुरस के देना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने मेरे भटूरे बनाए और फिर मैं भी जीमने बैठ गई। क्योंकि अभी घर में अविक और मैं ही हैं, तो बस उसको मैं ही दिखती हूँ जो उसके साथ खेले। तो फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। अविक यहाँ पत्तियों का, मनी प्लांट की पूरी पत्तियाँ तोड़ लाया यार, वो पूरी की पूरी, मतलब इतना बदमाश हो गया है ना। तो वो पत्तियाँ लेके आ गया था और उसका वो खाना बना रहा था और मुझे बोल रहा था खा लो। तो मैं बस खाने की उसके साथ एक्टिंग कर रही थी, और ये सब तो खेलना ही पड़ता है यार। फिर वो थोड़ी देर बाद ना वो सो गया था, तो मैं मेरे कामों में लग गई। और अब ये इवनिंग की या आफ्टरनून की ही क्लिप है, जब मैं कपड़े वगैरह सेटल करे, सब जो सूख गए थे कपड़े उनको फोल्ड वगैरह करके रखा। और फिर हमें अब शादी में जाना है आगे मेरी बहन की, तो उसकी शादी की तैयारी भी धीरे धीरे साथ साथ में करती जा रही हूँ, रोज़ थोड़ी थोड़ी जो याद आता है वो। तो आज अविक के ड्रेसेस मैंने निकाल के रखे कि जो उसको अब, जो उसको फिट आते हैं, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो पहले से लिए हुए हैं, वो उसको छोटे हो गए हैं। और कुछ पहले लिए थे ये सोच के कि आगे शादी में पहना दूंगी, तो वो अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब चेक करते हुए उसके सारे ड्रेसेस मैंने निकाले यहाँ पे, और बस तैयारी करने लगी थी। फिर मुझे एक वीडियो शूट करना था और साथ ही साथ में ना थोड़ा सा सेल्फ़ केयर आफ्टरनून भी इंजॉय करना था। तो मैंने थोड़ी सी ये फेस पैक वगैरह लगाया अपना, और इसका ब्लॉग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, देखिएगा ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर। और फिर जब मैं ये शूट करी थी ना, तो मुझे बहुत तेज़ जैसी तड़प हुई कॉफ़ी की, तो मैंने बोला यार कॉफ़ी पी लेते हैं अच्छी सी, क्योंकि कॉफ़ी पीने से ना थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है और नींद भी उड़ जाती है। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, खैर नींद तो मुझे अभी भी आ रही है, छोड़िए। देन कॉफ़ी बना ली मैंने फटाफट से, और मैं आजकल ऐसे ही कॉफ़ी बनाती हूँ, मुझे ऐसे कॉफ़ी बना के पीना बहुत अच्छा लगता है। और यकीन मानिए ये फ्रोटर से ना एकदम कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बनती है, इतनी बढ़िया लगती है ना। क्या आपको भी ऐसी कॉफ़ी बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। वैसे तो बहुत कॉमन है, जगह जगह हर दूसरे रील में, हर दूसरे शॉर्ट में आपको ये मिल जाएगा। फिर आराम से बैठ के मैंने मेरी कॉफ़ी इंजॉय करी, और फिर सोचा कि अब आगे क्या क्या करना है। तो आगे एक्चुअली मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे जो तैयार थे। तो पहले तो मैं ऊपर गई और जो जो मुझे याद था मेरी पैकिंग का थोड़ा बहुत, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह भी मैंने पैक नहीं किया है, तो वो सब मैंने फिर मेरी किट में पैकअप किया। उसका थोड़े बहुत जो भी सामान डालने, जो मतलब हैवी मेकअप के रहता है, डेली मेकअप की तो अलग से जो किट रहेगी उसमें डालूँगी, जो हैवी मेकअप के जैसे आई शेडो वगैरह और फाउंडेशन और ये और वो बहुत सारा कॉन्टोर और ब्रशेस, अदर लिपस्टिक्स जो मैं रेगुलर में यूज़ नहीं करती हूँ वो सब। तो वो सब मैंने फिर डाल के पैक कर दिए, ताकि एक काम तो भी कम हो जाए। मुझे जैसे जैसे जो भी चीज़ें याद आ रही है और जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे उसको पैक कर लेती हूँ। और क्या आप लोग मेरे पैकिंग का ब्लॉग देखने में भी इंटरेस्टेड हैं?
तो बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊँगी पैकिंग का ब्लॉग यार, मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊँगी। और कल है देव दीपावली, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ में करती जा रही हूँ। जैसे मुझे ना मैं हर जैसे फेस्टिवल पर रेडी होती हूँ, तो मैंने सोचा था कि आज भी मैं वैसे रेडी होंगी, मेरा राजपूती सूट पहनकर। और पता है अपन जब ट्रैवलिंग में सामान रखते हैं ना, तो किट वगैरह में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, किट में रखने से क्या होता है, सामान आपका बहुत जगह घेरता है। तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया, और ये जो वर्क की साड़ी लहंगे होते हैं, इनको तो उसमें ही रखना पड़ता है, नहीं तो इनके वर्क ख़राब होते। तो फिर मैंने इसके लिए ना जो साड़ी पैक करने की बड़े साइज़ की पन्नी होती ना लॉक वाली, वो ले ली है, और उसमें अब मेरे सब एक एक चीज़ें पैक कर लूँगी। और आगे देखते हैं अब वो बैग में रखने के बाद कैसे सेटल होती है। और हाँ, आज एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, आज मेरी दादी सास का भी बर्थडे है। तो उनके लिए ना उनका केक वगैरह कट करने के लिए मुझे चाची जी के यहाँ पे जाना है। वो अभी चाची जी के यहाँ पे रह रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो फिर उसके लिए संगीत का कॉल आया कि जल्दी जल्दी से डिनर बना लो, डिनर खा के फिर चलेंगे, तो थोड़ी देर बैठ भी पाएंगे। तो फिर एज़ प्लान फटाफट से डिनर की तैयारी की। तो डिनर में ना सुबह क्योंकि छोले भटूरे खाए थे, तो शाम को तो खिचड़ी खाना कंपलसरी हो जाता है। तो बस खिचड़ी ही बनाई, सिंपल सी खिचड़ी बनाई फटाफट से, मटर खिचड़ी, और हम दोनों ने खाई। और ये ना मिल्क केक ऐसा लेके आए थे पूरा प्लेन, तो मैंने सोचा चलो इसको राउंड शेप दे देती हूँ, केक जैसा बना देती हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। तो ये केक का बेस तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, और फिर फटाफट से मैंने इसको एक डब्बे में डाला, गोल डब्बे में, उसमें सेट करा और उसके ऊपर उल्टा कर दिया। तो उससे वो ना राउंड शेप में निकल गया, और थोड़ा बहुत जो बिगड़ा था उसको मैंने हाथ से शेप दे दिया, तो ऐसा प्यारा सा केक का शेप आ गया। अब मैं सोच ही रही थी कि इस पर क्या करूँ, तो मुझे उतने में याद आया कि वो जो वर्क होता है ना ऊपर, पता नहीं हमने कभी तो भी कुछ बनाया था, शायद बर्फ़ी वगैरह बनाई थी बहुत पहले, तो उसके लिए हमने बुलाया था। तो ये वर्क मेरे पास रखा हुआ था, तो फिर मैंने इस पर ये वर्क को चिपका दिया। और इसको ना चिपकाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वर्क को, क्योंकि इससे क्या, ये ना हाथ में बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो फिर इसको पेपर के ही सहारे चिपकाना पड़ता है। तो मैंने इस वर्क को लगाया, और अब मैं सोच रही थी कि इस पर क्या करूँ, बाई लिख दूँ, जैसे हम दादी सास को बाई बोलते सब लोग, तो मैंने सोचा बाई लिख देती हूँ ड्राई फ्रूट से। फिर मैंने नहीं, ऐसे ही स्प्रिंक कर देती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट, अच्छा लगेगा। वैसे भी उनको ना ड्राई फ्रूट वगैरह खाते नहीं बनता है, और आज 11 भी थी, तो सबका उपवास भी था, तो ये केक परफेक्ट हो गया। तो जब भी आपके घर में भी कोई बड़े का बर्थडे होना, जो केक वगैरह खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, अक्सर बड़े नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप भी इस तरह का ड्राई फ्रूट केक बना सकते हैं। फिर जैसे ही मेरा ये सब काम कंप्लीट हुआ, तो हम लोगों ने खाना खाने बैठ गए, डिनर करने, ताकि फटाफट से फ्री हो जाएं और हम वहाँ जा सके। और फिर डिनर करके फटाफट से जैसा किचन था वैसा ही किचन छोड़ा, और केक लेके हम गए उनके घर पे, और दादी जी का बर्थडे केक कट करा। तो अविक वॉज लाइक मैं ही कट करूँगा, क्योंकि अविक को तो लगता है कि सारे बर्थडे उसके ही बर्थडे होते हैं। तो यहाँ पे सब लोग वीडियो कॉल पे बात करवा रहे थे दादी जी की, और फिर उनका केक कट किया। एंड हाउ स्वीट ना, कितना अच्छा लगता है ना कि आपके बड़े हैं आपके साथ में, आप उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल ये फीलिंग होती है जब आप आपके बड़ों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस फिर हमने केक वगैरह कट करा, सब ने उन्हें खिलाया, उन्होंने हमें खिलाया, और एक हैप्पीनेस का माहौल था, हंसी मजाक चल रहा था, बातें करते रहे थोड़ी देर तक, और ऐसे ही समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद में ना हम लोग घर आ गए थे, लगभग 9:30-10 बजे तक हम घर आ गए थे। फिर आके मैंने चेंज वेंज किया, और बस ये था मेरा आज का दिन। और आज के दिन में जो जो खास था मैंने लगभग आपसे सब कुछ शेयर किया है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हाँ, कल देव दीपावली है, उसकी बहुत सारी तैयारियाँ कीजिए, और मुझसे शेयर भी कीजिए कि आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।